माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने पिछले 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे, जो हम अस्वस्थ थे। फीवर हो जाने के कारण हम नहीं पढ़ा पा रहे थे, लेकिन आज भी हम उतने अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और वह क्वेश्चन है 2023 में आने वाले VVI क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बिल्कुल इसको आप लोग पढ़िए और इसका जो है आपका एग्जामिनेशन में 100% सफलता मिलेगी। और इसमें हमने 160 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हर हाल में याद ही रखना है, क्योंकि यह आपको NCERT और क्वेश्चन बैंक से हमने लिया है। और A to Z क्वेश्चंस जो है वह उसी तरह का है जो एग्जामिनेशन में आने लायक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट जो होते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क कह सकते हैं। ऐसे आप जानिए कि क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। उसमें आणविक होते हैं, उसके बाद सहसंयोजी होते हैं, फिर आपको आणविक सहसंयोजी, धात्विक होता है और आयनिक होता है। तो ग्रेफाइट और हीरा दो जो होते हैं सहसंयोजक होता है, इसको याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, यानी कितनी होती है? तब पिंड केंद्रित घनाकार इकाई को हम BCC भी कहते हैं, यानी BCC में कितने परमाणु होंगे? तो इसका BCC में 2 होगा। यदि SC कहता साधारण गणित 1 होता, और काय केंद्रित में है या पिंड केंद्रित में है तो 2, और आपको फलक केंद्रित में कहता तो 4 होता। तो यहाँ पर पिंड केंद्रित या काय केंद्रित है, यानी BCC है, इसमें कितने परमाणु होंगे? तो 2 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का 4 उदाहरण होते हैं। एक है अवनमन के सापेक्ष वासुदाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और प्रासरण दाब, जिसमें क्वथनांक का उन्नयन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखेंगे, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? तो पोटेशियम सल्फेट जो है सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करने वाला पदार्थ होता है, जिसका फार्मूला होता है K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? तो सोडियम होता है। सोडियम जिसे Na कहते हैं। Na+1 आवेश में होते हैं और Cl- में होते हैं। तो प्लस वाला कैथोड पर और माइनस वाला एनोड पर, Cl एनोड पर होगा, जबकि कैथोड पर क्या होंगे? सोडियम आयन होगा। याद रखिएगा, विद्युत रसायन का यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चीनी के प्रतिलोपन का ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। C12 H22O11 चीनी है, जल के साथ अभिक्रिया करेगा H2O, और अम्ल के उपस्थिति में H+ अम्ल है। तो यहाँ पर देखिएगा कि C12 है, तो और हाइड्रोजन 22 है, 2 जल में है, 22 है 2 24, और ऑक्सीजन 11 1 इसमें 12, यानी C12 H22 और 2 24 और O 12, इसको 2 भागों में बांटा गया है, C6 H12O6 और फिर C6 H12O6 है, अर्थात यह ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि दोनों का अणुसूत्र समान है, तो नाम क्या होगा? तो अलग क्यों नाम होगा? दोनों ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दोनों का संरचना सूत्र अंतर हो सकता है। यदि ग्लूकोज है तो कीटोहेक्सोज को ग्लूकोज कहते हैं, यानी क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड कीटोन रहेगा, कीटो एल्डोज को हेक्सोज कहते हैं, अर्थात एल्डिहाइड ग्रुप वाला को ग्लूकोज और कीटोन ग्रुप वाला को फ्रुक्टोज कहते हैं। यह आपको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह हो, लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं हो, झूठा, मिथ्या। छद्म का मतलब फॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित
निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर के ए स्क्वायर यानी के ए की सांद्रता के पावर 2 इंटू बी की सांद्रता पावर नहीं यानी एक पावर है। इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो अभिक्रिया की कोटि जानने के लिए उसके घातांक जो होते हैं उसको जोड़ देंगे। तो इस पर 2 है, इसका 1 है, 2 1 3, तो ये हो गया। अभी कितनी कोटि का अभिक्रिया हो गया? 3 कोटि का हो गया। यह 3 बार एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यदि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 रहता तो 2 जोड़ -1 यानी +1 हो जाता, यानी 2 है यहाँ -2 रहता तो 0 हो जाता, यहाँ 2 है 1 है तो 1 हो गया, यहाँ हाफ हाफ रहता तो यहाँ 1 हो जाता। इस तरह से आपको जानने की जरूरत है। तो ये कितना हो जाएंगे? 2 और 1 है, 2 1 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन वैद्युत संचालन कहलाता है। क्या कहलाएगा? वैद्युत संचालन। याद रखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है। यानी धातु का निष्कर्षण फायदेमंद कहिए चाहे सुगमता पूर्वक कम खर्च में प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धातु के निष्कर्षण जो कम खर्च में होता है या फायदेमंद है, बेनिफिटेड है, वह आयास कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। तो साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु का नाम सिल्वर है, चांदी जिसको कहते हैं, और उसका सूत्र क्या होता है? Ag। यानी किस धातु का साइनाइड विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो सिल्वर का, अर्थात Ag है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है, इस बात को जानना है कि न बनाने वाला वही होगा जो हाइड्रोजन के साथ FON, हाइड्रोजन के साथ FON न रहे तो वह हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाएगा। यानी HFON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी इस तीन को छोड़ के दुनिया में जितने भी हैं हाइड्रोजन के साथ, वह जिसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होगा। जैसे HCl, H के साथ क्या है? Cl है, न F है, न O है, न N है। HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, H2CO3, यह सब में हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, FON नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये 2012 में पूछा है और 2022 में भी पूछा है। S8 सल्फर, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, अर्थात संख्या है? तो इसका आंसर होगा 0। आप जानिए कि कोई भी S8 क्यों, कोई भी अणु हो या यौगिक हो, H2, Cl2, Br2, I2, O3, P4, S8, सभी का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। यह 2022 में पूछा है क्वेश्चन और 12 में भी पूछा है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल HI। देखिए HF, HCl, HBr, HI में आपको प्रबलतम अम्ल जो है वह HI है। क्यों? कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के तुलना में I का जो है आपको आकार बड़ा होता है, इसलिए इसकी अम्लीय शक्ति भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है, गोताखोरों में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन, गोताखोर का मतलब समुद्र में गोता लगाना। आप जानिएगा कि पृथ्वी की सतह पर पर्याप्त मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जिस पर पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतु श्वसन के लिए उपयुक्त है, वह श्वसन के द्वारा वह कंफर्टेबल होता है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की तल से समुद्र की गहराई में जाते हैं अथवा उड़ान भरते हैं, पर्वतरोधी पर जाते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगता है और कमी होने के कारण वहाँ पर श्वसन में गड़बड़ी हो जाता है और सांस लेने में कमी के कारण बहुत सारी कठिनाई होती है। तो गोताखोर के लिए इस तरह की श्वसन संबंधी जो रोग होते हैं उसको बेंड्स कहते हैं, और उड़ान भरने वालों के लिए एनॉक्सिया। दोनों के
पहचान किया है कि नाक से मुंह से खून आने लगता है और दम घुट करके मर जाता है। तो उसके इलाज के लिए उस पर तैराकी अथवा गोताखोरी अथवा तैराकी एवं उड़ान भरने वालों के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसमें 3 गैस भरा हुआ रहता है, हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अर्थात गोताखोर हो अथवा उड़ान भरने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन गैस जो होंगे वह कौन कौन गैस में अवयव होंगे? हीलियम होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन। ये तीनों को मिश्रण को लेकर के तैरने लगते हैं या उड़ान भरने वाले पर्वतरोधी लेके जाते हैं, जिसके श्वसन में उसको अनुकूल होता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, आपको विलियम चैप्टर का है और हेनरी के नियम का उपयोग हीलियम के हेनरी नियम का यह एप्लीकेशन है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवास सारणी के अंतर्गत किस ब्लॉक में आता है? डी ब्लॉक में आता है। इसको तो हम याद कर जाइए, माँ बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। कौन नहीं है? मैग्नीशियम। देखिए कंफ्यूज कराएगा, मैंगनीज होता है लेकिन मैग्नीशियम नहीं होता है। एससी से लेकर स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का तत्व जो होते हैं वह प्रथम डी श्रेणी का तत्व है, जिसमें मैग्नीशियम नहीं होता है। लैंथेनाइट संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है? लैंथेनाइट संकुचन जिरकोनियम, जेडार तथा हाफनियम HF जो है इसके लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर छोटका F होगा बुआ, याद रखेंगे। HF के त्रिज्या लगभग समान होता है, जिसे लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। संक्रमण धातु के आयनों में प्रतिचुंबकीय कौन है? जिंक प्लस Zn2+, अर्थात जिस तत्वों के या आयनों के अंत में D में 10 इलेक्ट्रॉन होता है वह सब क्या होगा? प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होगा। नेक्स्ट है 19वां क्वेश्चन, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। जटिल आयन CuNH4 की 2+ की संरचना वर्ग समतलीय है, तो उस जटिल आयन में कॉपर का प्रसंकरण क्या होगा? तो कॉपर का प्रसंकरण DsP2 होगा, याद रखेंगे। और उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, PtC2H4 के 2+ में PT प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? देखिए +2 होगा। कितना होगा? +2। कितना इस पर लिखा हुआ है? 2+, इसलिए +2 होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है? सेकेंडरी मतलब 2 पोजीशन, 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। इसके बाद किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल में विभेद किया जाता है? बेयर विधि। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बेयर विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल का अंतर को अलग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग निश्चेतक यानी बेहोश के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म CCl3 को क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म, जो बेहोश करता है। सूंघने से आपको बेहोश हो जाइएगा, इतना बड़ा है ये। नेक्स्ट है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं तो एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है। और लास्ट क्वेश्चन मैं अभी बतलाऊंगा, वह है एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में OH रहता है। कौन रहता है? OH रहता है। और यह इस तरह से मैंने आज 25 क्वेश्चन को रखा है। 150 क्वेश्चन हमने रखा है जो VVI क्वेश्चन के रूप में है। इसको अवश्य पढ़िए और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाइए। मैं कल फिर आगे 25 के बाद स्टार्ट करूंगा। मैं एक बात और फिर कहना चाह रहा हूं कि मैंने NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस चैनल पर रेगुलर पढ़ाते रहा है, विषम परिस्थितियों में भी। लेकिन 2 दिनों से मेरा स्वास्थ्य इतने खराब होने के कारण मैं आप लोगों के साथ रूबरू नहीं हो पाए हैं। फिर भी आज हमको इस परिस्थिति में भी मैं तो बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को एक पेज पर लिख करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों का प्रयास किया है पढ़ाने का। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सभी स्टूडेंट इससे जुड़ करके अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाने का प्रयास कीजिए। यही सब परीक्षा में आएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। फिर मैं कल आप लोगों को बेहतर क्लास लूँगा। एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि हमने कहा था कि लाइव क्लास लेंगे और यह प्रोसेस में आ गए हैं। लाइव क्लास के लिए हमने वाईफाई वाले को ऑर्डर दे दिया है। 1-2 दिन में लगता है। तो ऐसे ही हम आपको
पुनः एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन 70 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है ना, तो 100 गो हम बतलाएंगे और में 70 गो क्वेश्चन आ जाएगा। यह मेरा अनुभव है। और 30-40 क्वेश्चन आपको हम इस ढंग से पढ़ा देंगे 2 नंबरिया और 5 नंबरिया में कि वह क्लास में ही याद हो जाएगा। लाइव क्लास देखना आप लोग मत भूलिएगा। कमी तो थोड़ा हम में ही है कि वाईफाई का फैसिलिटी जो लाइव क्लास का नहीं दे पाए हैं, लेकिन कारण था कि यहाँ तक जो वाईफाई का वहाँ पहुँच नहीं था, लेकिन हमने एक विशेष प्रक्रिया द्वारा वाईफाई में लगवाने का प्रयास किया है और संभवतः कल तक लग जाएगा। तो हो सकता है तो हम 7 बजे से शाम में हम लाइव क्लास भी लेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग पढ़िए। और एक बात और, आप लोग निराश नहीं होइएगा। मैं आप लोगों को आने वाले क्वेश्चन हमेशा पढ़ाऊँगा। 2-4 स्टूडेंट का फ़ोन भी आया था कि सर 2 दिनों से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे क्या। हम समझते हैं आप लोगों को कि नज़दीक एग्ज़ाम में आने के बाद जो आप लोग को स्टडी मटेरियल चाहिए वह 2 दिनों में नहीं मिला है, लेकिन यह मेरा अस्वस्थ होने के कारण ऐसा हुआ है। बिल्कुल आप लोगों को हम पढ़ा देंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। यह मेरा आप लोगों के प्रति ऐसा ही काम कर रहे हैं। और ये निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के पढ़ते रहिए। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखकर लाइक कीजिए और करवाइए, शेयर कीजिए और करवाइए। आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही दिया है, लोगों से करवा करके इसको दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि हम भी आप लोगों से प्रसन्न होकर गदगद हो जाएं और आप लोगों के लिए, आप लोग एग्ज़ाम के अच्छा रिजल्ट के लिए गदगद करा दें। यह मेरा वचन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़िए दिल लगा के, मन लगा करके पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम से नहीं डरिए। एग्ज़ाम होगा बढ़िया, उसका परिणाम आएगा बढ़िया, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। और इस बात को घबराइएगा नहीं। एग्ज़ाम एकदम एकदम निर्भय होके, बिंदास होके पढ़िए। जो आएगा सो अच्छा आएगा, जो होगा सो अच्छा होगा। आप लोग डरिए जाएंगे तो बेकार ना होगा। बतलाइए, डरने से मोरल गिर जाएगा, कॉन्फिडेंस हट जाएगा और रिजल्ट खराब आ जाएगा। डरना नहीं है, निडर रहिए। और एक बात और कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए कि सब के सब लड़ जाएगा, सब्जेक्टिव भी लड़ जाएगा। लेकिन एक समस्या है कि आप लोग यदि नहीं याद कर पाते हैं तो यो कोई टेंशन नहीं है। मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि आपको लिख लीजिएगा क्वेश्चन में उतार करके, और वह में क्यों किया अपरंतु करके और 2-4 गो बात जोड़ देना है जो आता है से। और नंबर तो दिलवाना मेरा काम है। आइए जाएगा 2 नंबर के तो 1.5 नंबर 1 नंबर जरूर आएगा, या कोई नंबर नहीं काटता है। हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं और लिखल रहता है तो नंबर बैठाते हैं। इस बात को तनको टेंशन नहीं लीजिए और डरिए नहीं। अब है हिम्मत रख के, हौसला रख करके पढ़ते रहना है। और पढ़ना क्या है, रिवीजन कीजिए, केवल और केवल रिवीजन। मैं आपकी केमिस्ट्री के मैं संकट मोचन हूँ। मैं आप लोगों को संकट को हर लूँगा, इस बात का एकदम वादा है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके और केवल रिवीजन करते रहिए। तन को डरिए नहीं, डट करके पढ़िए, रिवीजन कीजिए, हिम्मत रखिए। और हम एग्जामिनेशन के 1 दिन पहले मैं बहुत विशेष बातों से आप लोगों को संबोधन करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मूल मंत्र होगा। आज के लिए इतना ही। हम जानते हैं कि मेरे विद्यार्थी लोग घबराते हैं। हम भी अपने परीक्षार्थी जीवन में हमको भी डर लगता था, लेकिन डर को भगाना ही तो हिम्मतगर आदमी का काम है। मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों का एक गार्जियन, एक टीचर, एक गुरु सभी है। और आपको ये सारी दुविधाओं को, बाधाओं को हटाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और घबराई नहीं, रिजल्ट आएगा तो आएगा। रहने देते हैं बुआ, मन लगा के पढ़िए, डरिए नहीं, हम आपके साथ हैं। केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा नंबर जरूर आएगा। बस इतने छोटी सी मेरी जो आपका क्वेश्चंस दिए हैं उसको केवल रिवीजन करना है। ये हम नहीं कहते कि रट जाइए, हम जानते हैं कि रटिएगा कहाँ से। इतना फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, तो इस सारे सब्जेक्ट को भी तो समान रूप से देखना है। केवल और केवल रिवीजन करिए, आगे की बात अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस महत्वपूर्ण बातों को एकदम समर्पण के साथ
रखिए और धैर्य और हौसला के साथ पढ़िए। रहने देते हैं, पढ़िए।